जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमको एक चीज़ दिखी, फुल चूँ। मज़ेदार चूँ बनाएंगे और चूँ खाएंगे भाई आज। बिना देरी के पहले चूँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो चलिए भाई दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है लकी भी। स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सर्वप्रथम अगर मौसम की बात की जाए तो हल्की हल्की धूप लगी हुई है और आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों, अभी हम जिस वाली जगह पे आ रखे हैं उस वाली जगह का नाम है पौड़ी का भ्याल। ठीक है, जो है कि हमारे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और अभी हम इस वाली जगह पे बीज बोने के लिए आ रखे हैं। तो दोस्तों, अभी समय की बात की जाए तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे आए थे। जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमको एक चीज़ दिखी। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली मुलचू, जिसको हमारी भाषा में पहाड़ी मशरूम भी कहा जाता है। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बिल्कुल मटन जैसी। ये वाला एरिया पूरा भरा हुआ है मुलचू ही मुलचू से। जिस किसी भाई बंधु को भी चाहिए होगी चूँ, कांटेक्ट कर लेना मेरे से। तो दोस्तों, बिना देरी के पहले चूँ इकट्ठा करते हैं। आज भाई खाएंगे, मज़ेदार चूँ बनाएंगे और चूँ खाएंगे भाई आज मज़ेदार, बिल्कुल बढ़िया करके। और तो दोस्तों, बिना देरी के पहले चूँ इकट्ठा कर लेते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों में इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, पर हमारे क्षेत्र में इसको मुलचू बोलते हैं। और किसी किसी क्षेत्र में इसको तिलसिंगन भी बोलते हैं, कोई इसको बंजेचू भी बोलता है। और भाई जो इसका टेस्ट होता है ना खाने में, बिल्कुल मज़ेदार, मटन के जैसे। तो दोस्तों, बिना देरी के इसको पहले इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए भाई, इस बार जो है बरसात का सीज़न भी बरसात लगने से पहले ही लग गया। पहले क्या होता था कि बरसात सावन के महीने में लगता था, और इस बार जून जुलाई से ही स्टार्ट हो गया सावन लगना। तो चलिए, कोई बात नहीं, आनंद लेते हैं चूँ का और टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे हो रही है खाने में। कल परसों बारिश अच्छी खासी हो गई थी, जिसके कारण ये मशरूम धरती फाड़ के ऊपर आ गई। मेरे को लगता है ये चूँ कल की है, मतलब कल ही निकल की थी, कल शाम के टाइम पे। और कल तो हम आ नहीं पाए यहाँ पे क्योंकि कल बारिश ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, चूँ तब निकलती है जब बारिश के साथ साथ बादल भी गरजते हैं, और जब बादल गरजते हैं फिर धरती फाड़ के ऊपर आ जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो इसको लिमिट से खाना भी सही होता है, और अगर लिमिट से ज़्यादा खा दो तो ये तबीयत खराब भी कर देता है, ऐसा बोला जाता है। ये जहर बना देता है। अब इसको बनाने की विधि है, इसको पहले सबसे पहले गर्म पानी में भिगो के और उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देना चाहिए, ताकि पता लग जाए कहीं जहर तो ना है इसमें मिला हुआ। ऐसी बात। तो अभी हम यहाँ पे, तो अभी दोस्तों मम्मी जी भी आई है मेरे साथ यहाँ पे, जो कि अभी घास काट रहे हैं।
तो बढ़िया करके मशरूम का आनंद लेंगे। यही फ़ायदा होता है पहाड़ों में रहने का, पहाड़ी चीज़ों का, पहाड़ी जड़ी बूटियों का सुकून, ठंडी हवा, ठंडा पानी, बांझ की जड़ियों का पानी सब मिल जाता है पहाड़ों में, वो भी बिना ख़रीदे। और शहरों में क्या होता है, एक पानी की बोतल भी ख़रीद के लानी पड़ती है, वो भी फ़िल्टर किया हुआ पानी, 10 रुपये बोतल। तो यही फ़ायदा होता है पहाड़ों में रहने का। पहाड़ों में एक चीज़ ही फ्री में मिलती है, वो भी सुकून। बाकी हर चीज़ में तो पैसा लगता है, खाने से लेके पीने से लेके कुछ भी हो। बाकी ऐसे पहाड़ी मशरूम खानी होगी तो पहाड़ों में आओ। ये वाला एरिया भी पूरा भरा हुआ है, वो वाला एरिया भी पूरा भरा हुआ है, और इधर वाला एरिया भी पूरा भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मुलचू जब एक जगह पे निकली होगी तो वो 7 जगहों पे दिखती है, फिर उसके बाद एक जगह पे नहीं निकलती, 7 जगहों पे निकलती है। तो 7 जगहों पे निकली हुई है, उधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी, उधर भी, पूरा भरा हुआ है। अब जिस किसी भाई बंधु को भी खानी होगी तो भाई संपर्क कर लेना बढ़िया करके। थोड़ी बहुत मैंने इकट्ठा कर ली, थोड़ी बहुत और इकट्ठा करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ठीक सामने आपको मार्केट दिखाई दे रहा होगा, ये है सिमारखाल का मार्केट, और इस साइड में है अपना गांव, और ठीक जो सामने गांव दिखाई दे रहा होगा वो है जैतोली गांव। बहुत बड़ा गांव है, वो भी बहुत बड़ा अच्छा गांव है। तो भाई लोगों, अभी मैंने इतना जमा कर लिया है, और अभी थोड़ा बहुत और कलेक्ट करना है, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा आदमी नहीं है, खाने वाले 2 ही आदमी हैं, नानी जी है और मैं हूँ। भाई जो नेपाली लोग होते हैं ना, नेपाल से जो इधर काम करने आते हैं, नेपाली भाई लोग होते हैं जो, वो इसी पहाड़ी मशरूम को, वो तो भाई बड़े बड़े वाले वो नहीं होते जो 76, जिसको कोयोड़ू भी बोलते हैं, जिसको जहर 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 बोलते हैं, जिसको जहर बना देते हैं जो, और आलू टाइप के होते हैं एक, उनको भी खा जाते हैं। वो पता नहीं उनका जो बनाने का तरीका होता है, वो कुछ अलग ही तरीके से बनाते हैं उसको, उसमें घी वगैरह डाल के उसका मतलब जहर जोहर निकाल के पहले पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसको धो धा के, उसके बाद वो उसको सारा मतलब जो भी जितना भी मशरूम है, वो ऐसे नहीं बनाते, अलग अलग नहीं बनाते, वो जितना भी मशरूम रहेगा, पहाड़ी मशरूम, जितना भी जंगल का मशरूम रहेगा, चाहे वो कुखड़े चूँ हो, चाहे वो बंजे चूँ हो, चाहे वो हल्दे चूँ हो, चाहे वो मुलचू हो, चाहे वो तिलसिंगन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सबको एक साथ इकट्ठा मिक्स करके बना देते हैं। उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर बनाने की वो है, टेक्निक है। और वही गढ़वाली लोग, हम लोग पहाड़ी लोग, खाएंगे तो हम लोग तो बेहोश हो जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों में इसको मुलचू को पहाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों में दूसरे नाम से जाना जाता है, पर हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में इसको मुलचू ही बोला जाता है। तो भाई लोगों, इसीलिए बोलते हैं अपना पहाड़ मत छोड़ो। चाहे तुम दिल्ली रह रहे हो, चाहे तुम देहरादून रह रहे हो, चाहे तुम रुड़की रह रहे हो, चाहे तुम हरिद्वार रह रहे हो, चाहे तुम कोटद्वार रह रहे हो, पर अपना घर में भी ठिकाना रखो अपने आने जाने के लिए, और कुछ चीज़ के लिए ना ही, पर आने जाने के लिए, अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए घर में भी 1-2 कमरे बना के रखो। जो घर बंजर पड़ गए हैं, खंडर पड़ गए हैं, उनको बचा के रखो। और यूं ही नहीं बोला जाता उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड,
यहाँ देवी देवताओं का वास माना जाता है, देवी देवताओं को सर्वप्रथम माना जाता है, इसीलिए बोलते हैं। अब पेट दर्द होता है किसी का या सर दर्द होता है, क्या बोलते हैं, देवी देवताओं का नाम लेते हैं, ठीक हो जाता है। घर का ही नुस्खा करते हैं, डॉक्टर में तो नहीं ले जाते तुरंत। ये चीज़ें हैं, यहाँ सब कुछ फ्री में मिल जाती है पहाड़ों में। तो भाई लोगों, लाइन मत करो और अपने पहाड़ों में आओ, मशरूम खाओ। दिल्ली देहरादून वालों, पानी आ रहा है मुंह में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। आ जाओ पहाड़ों में मशरूम खाने के लिए, चूँ खाने के लिए, मूल चूँ खाने के लिए आ जाओ भाई लोगों, दिल्ली देहरादून वालों। पानी आ रहा है फिर मुंह में, ये लो, खा लो खा लो खा लो खा लो, लो 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 लो, निकाल लो थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, मजबूरी होती है यार किसी की यार, क्योंकि गांव का विकास तो होगा नहीं, विनाश ही होगा। चाहे प्रधान किसी को भी बना दो, चाहे कोई कितना दिल लगाने वाला कर्मठ प्रत्याशी ईमानदार हो या कुछ भी हो, पर गांव का विकास नहीं हो सकता। वो जो प्रधान बनता है वो जितने तक ही बोलता है कि मैं दिल लगाने वाला हूँ, या मैं ईमानदार हूँ, या मैं कर्मठ हूँ, पर वो होता नहीं है। जब वो बन जाएगा उसके बाद पहले साल में पहले गाड़ी निकालेगा, फिर मकान बनाएगा देहरादून में, उसके बाद किसका ईमानदार, किसका दिल लगाने वाला, किसका कर्मठ, कुछ नहीं। तो मेरा यही कहना है भाई लोगों, ना ही जुझारू बनो, ना ही दिल लगाने वाला बनो, ना ही कर्मठ बनो। बनना है आपको तो ईमानदार बनो, समझदार बनो, और गांव का विकास करे। जो जितना बजट आ रहा है उतना बजट गांव में लगा दे, ऐसा बनो तो तुमको प्रधान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिना दारू और बिना पैसे के लालच दिए अपने दम पे प्रधान बनो, तब बोलेंगे कि हाँ प्रधान बने हो तुम। ये बात होती है भाई लोगों, बाकी कुछ ऐसी बातें नहीं है। बाकी तो एक गांव से अगर 7-7 8-8 उठ जाएंगे, कहाँ जीत पाएगा, सबकी वोट कटेंगी, कोई भी कहाँ जो ये मोलचूँ होती है, जो इसका आकार होता है ना, इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जो इसकी छत होती है ना, इससे बड़ी छत नहीं होती मोलचूँ की, बस इसका साइज इतना ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। अगर ये इससे बड़ा होगा इसका साइज तो ये फट जाएगी। आप देख सकते हो हमारे साथ। और इन चीज़ों पे, मोलचूँ, सिंगन, ये वगैरह हो गई, इन चीज़ों पे डर भी होता है भाई। सांप वाँप वगैरह का इन वाली जिन जगहों पे ये चीज़ उगी होती है या निकली होती है, उन जगहों पे सांप सूप का डर भी होता है, ये माना जाता है। और हकीकत बात है, क्योंकि ये एक तरह से चिकन मटन ही है, स्वादिष्ट पे वैसे ही आता है, क्योंकि ये जंगली जानवरों का खाना है। अब उनके खाने को हम खाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों, दीवाल के उस पार का जो जंगल है वो है मथाना वालों का, और दीवाल के जो इस पार का जंगल है ये है सिमार वालों का। पहले ये पूरा जंगल सिमार वालों का था। ये पूरा वाला एरिया दिख रहा है जो आपको, ये नीचे से लेके, नीचे नोगो खाल के ऊपर से लेके डाटा पुल के वहाँ से, ये पूरा जंगल सिमार वालों को था। ये मथान वालों के द्वारा सिमार वालों से हड़पा गया। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे माता जी भी आ गई है घास काट के, और अब मैंने माता जी को बोला कि अब आपकी बारी है चूँ टीपने की। तो बढ़िया करके माता जी भी यहाँ पे फर्स्ट क्लास चूँ इकट्ठा कर रही है। खानी तो नहीं है माता जी ने पर इकट्ठा कर रही है। ये देखिए भाई साहब,
बोली अभी खाना को तो चिल्ला बला बला खाना है इतनी नहीं तो चलिए भाई दोस्तों, फाइनली हमने इतना इकट्ठा कर लिया है। पुणे सरी पुणे यूं तो टीपी भल भला यूं सफेद सफेद नहीं आती टीपी वो नहीं है नीचे जो खराब हुई है फूल फूल टीप ली ना बेटा तू भी बनाए हम वीडियो बनाना लगे कर टीपी से जमाना ले कहाँ तक ले जा मेरे खाने नहीं कि टीपी लाई खूब खूब सफेद सफेद तो दोस्तों ओ बड़ा किला नहीं टीप तिला बहुत है इतनी। वो इधर से देखा बोरी इधर टीप ते हुई निकली ताजी ताजी इन्हें आ रहा बाल देखी सफेद सफेद इन्हें लोला की एक देशी था नी टीप आड़ी खूब हुई ले